नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डम् षष्ठः सर्गः। सुतीक्ष्ण के आश्रम में सा गत्वा दूरमध्वानं नन्दिस्तीर्त्वा बहुदकः ददर्शाश्रममेकान्ते चीरमाला परिष्कृतम्। शरभंग के आश्रम से बहुत दूर जाकर और मार्ग में अनेक गहरी नदियों को पार कर श्री राम ने एकांत स्थल में एक आश्रम देखा जो चारों ओर पुष्पमालाओं से अलंकृत था। तत्र सुतीक्ष्णमासीनं तपोवृद्धम् अभाषत रामोऽहमस्मि भगवन् भवन्तं दृष्टुमागतः। आश्रम में तपोवृद्ध सुतीक्ष्ण को बैठे हुए देख श्री राम ने कहा, भगवान मेरा नाम राम है, मैं आपके दर्शन करने आया। सा निरीक्ष्य ततो वीरं रामं धर्मभृतां वरं समाश्लिष्य च बाहुभ्याम् इदं वचनमब्रवीत्। धार्मिक श्रेष्ठ श्री राम को देखकर महर्षि सुतीक्ष्ण ने दोनों भुजाओं से आलिंगन करके कहा, स्वागतं खलु ते वीर राम धर्मवृतांवर आश्रमोऽयं त्वया क्रान्तः सनाथ इव सांप्रतम्। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ वीर राम, आपका स्वागत है। आपने अपने आगमन से अनाथ के समान इस आश्रम को सनाथ कर दिया। प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहेऽहं महायशः देवलोकमितो वीर देहं त्यक्त्वा महीतले। हे महायशस्वी राम, आपके दर्शन की अभिलाषा से मैंने इस पार्थिव शरीर और पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मलोक को प्रस्थान नहीं किया। अयमेवाश्रमो राम गुणवान् रम्यतामिह तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य रामो वचनमब्रवीत्। हे राम, तुम इसी आश्रम में रहो, क्योंकि इस आश्रम में सब प्रकार की सुविधाएं हैं। उन महर्षि का ऐसा वचन सुनकर श्री राम ने कहा, एतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये तमेव मुक्त्वा वरदं रामः संध्यामुपागतम्। मैं इस आश्रम में बहुत दिन तक रहना उचित नहीं समझता। उस ऋषि से इस प्रकार की बातें करते हुए श्री राम संध्या करने चले गए। ततः शुभं तापसभोज्य मंत्रं स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषर्षभाभ्यां ताभ्यां सुसृकृत्य ददौ महात्मा संध्या निवृत्तौ रजनीमवेक्षया। जब श्री राम संध्योपासन कर चुके तब महात्मा सुतीक्ष्ण ने सीता सहित राम लक्ष्मण को रात्रि में खाने के योग्य पवित्र फल, मूल तथा अन्न आदि सत्कार पूर्वक स्वयं ला कर दिए। रामस्तु साहसौमित्रिः सुतीक्ष्णेनाभिपूजितः परिणाम्य निशां तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत। सुतीक्ष्ण द्वारा सुकृत हो सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम ने वह रात्रि उसी आश्रम में व्यतीत की और प्रभात होते ही जागे। उत्थाय तु यथा कालं राघवः सह सीतया उपास्पृशत्सुषितेन जलेनोत्पलगन्धिना। यथा समय सीता सहित बिस्तर से उठकर श्री राम ने कमल गंध से युक्त शीतल जल से स्नान किया। अथ तेग्निं सुराश्चै वैदेही राम लक्ष्मणौ काल्यं विधि वदभ्यर्च्य तपस्वीर शरणे वने। तदुपरांत उस तपोवन में यथा समय विधिवत श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने ईश्वरोपासना और अग्निहोत्र किया। उदयंतं दिनकरं दृष्ट्वा विगत कल्मषः सुतीक्ष्णं
विगम्येदं सलक्षणं वचनं ब्रुवन्। सूर्य को उदय होते देखकर पुण्यात्मा राम और लक्ष्मण महर्षि सुतीक्ष्ण के पास जाकर नम्रता पूर्वक ये मधुर वचन बोले। सुखोषितः स्मस् भगवन् त्वया पूजेन पूजितः। सुखोषितः स्म भगवन् त्वया सुपूज्येन पूजितः। अविशव्या तपो यावत् सूर्यो नेति विराजते तावदिच्छा महे गन्तुम् इत्युक्त्वा चरणौ मुने भवन्ते सह सौमित्रिः सीतया सह राघवः। भगवान, आप जैसे पूज्य व्यक्ति द्वारा सत्कृत होकर हम लोग सुखपूर्वक आपके आश्रम में रहे। जब तक सूर्य का ताप असह्य न हो तभी तक हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहते हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर तीनों ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। तौ प्रशन्तौ चरणाव उत्थाप्य मुनि पुंगवः गाढ़मालिंग्य सस्नेहम् इदं वचनमब्रवीत्। मुनि श्रेष्ठ सुतीक्ष्ण ने प्रणाम करते हुए राम लक्ष्मण को उठाकर उनका गाढ़ आलिंगन किया और स्नेह पूरित ये वचन कहे। अरिष्टं गच्छ पंथानं राम सौमित्रिणा सह सीतया चानया सार्धं छायैवानुवृत्तया। हे राम, आप छाया के समान आपका अनुगमन करने वाली सीता और लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक यात्रा करो। नमो नमः।